DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यनारायण है और मैंने 2021 भर्ती परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया है RPSC द्वारा आयोजित RS भर्ती परीक्षा में। मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में अगर स्टार्ट करें तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय डावल से हुई है। 10th और 12th मेरी जोधपुर से हुई है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची। और 2018 से मैं जोधपुर डिस्को में JN के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में डिसाइड कर लिया था मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है और उसी एम के चलते मैंने दिल्ली में वाजीराम एंड रवि से UPSC CSE की क्लासरूम कोचिंग अटेंड की थी। और उसके बाद मैंने UPSC के 4 अटेम्प्ट दिए, उसमें से मैंने 3 मेंस लिखे लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। और इसी के साथ साथ मैंने RS की भी 2018 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा प्री हो गया था लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। और 2021 में मैंने UPSC को एक बार क्विट करके केवल RS पे ही डेडिकेटेडली फोकस किया था और मैंने 10th रैंक सिक्योर की। अब अगर स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो चूँकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था और 2018 से हूँ 5 साल से। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर अपन बात स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि टाइम मैनेज करना, ऑफिस जाना। इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट रखी। क्योंकि 2018 से पहले मैंने 17-18 में UPSC के लिए एक बार कोचिंग कर ली थी, इसीलिए मेरा बेस बन गया था और चीज़ें आसानी से समझ में आने लग गई थी। उसके बाद मुझे सिर्फ कंटेंट की ज़रूरत थी और कंटेंट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इजीली उसको ग्रास्प कर सकता था और उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट जो भी आंसर राइटिंग है उसमें पोर्ट्रे कर पाता था। तो जॉब के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन इस तरीके से की, जैसे मॉर्निंग में 2 घंटे मिल गए, 2 या 3 घंटे, इवनिंग में 2 या 3 घंटे मिल गए, तो उस टाइम मैं पढ़ाई कर लेता था। उस टाइम में जो मेरा डेली का रूटीन होता था, जैसे कि मैं अपना जो भी सिलेबस होता था कि सबसे पहले प्री मेंस का सिलेबस प्रिंट आउट करवा के स्टिक कर दिया अपने स्टडी टेबल पर, और या फिर आई वुड सजेस्ट कि उसको मेमोराइज ही कर लो। तो सिलेबस को मैं ब्रेक डाउन कर लेता था कि 10 से 15 दिन में मुझे इतना पार्ट करना है, 5 से 7 दिन में इतना पार्ट करना है। जो मुझे सब्जेक्ट इजी लगता है उसको जल्दी से कवर कर लूँ और जो टफ लगता है उसके लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम डेडिकेट करूँ। क्योंकि डेली का मेरा आवर फिक्स नहीं था कि मैं कितने घंटे पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई कर लेता था कि लगभग 4 to 5 आवर मैं डेली पढ़ लूँ और वीकेंड पे उसको कंपनसेट कर देता था 10 से 12 घंटे। और या फिर कैसे सरकारी छुट्टी आ गई तो उस टाइम में ऐसे मैनेज कर लेता था और अपना जो डेडिकेटेड टाइम होता था 10 से 15 दिन का और जो मैंने टाइम जिस सब्जेक्ट के लिए अलॉट किया था वो मैं कंप्लीट कर लेता था। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई कर लेता था। और जैसे मैं अपने मोबाइल में ऐप रखता था न्यूज़ के लिए, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक भास्कर है, जनसत्ता का, तो जब भी मुझे खाली समय मिलता तो मैं उनसे न्यूज़ पढ़ लेता था, एडिटोरियल पढ़ लिया, कोई ओपिनियन पढ़ लिया जो भी अपना सिलेबस से रिलेटेड है। और दूसरा एक मैं लैपटॉप का भी काफ़ी यूज़ करता था, जैसे कि कोई भी मुझे सोर्स मिला, मैंने कोई भी टॉपिक है गूगल पे सर्च किया और उसके मुझे कुछ नोट्स मिले तो मैं गूगल जो डॉक है उसमें फाइल बना के सब्जेक्ट वाइज, जैसे पेपर 1 हो गया उसमें हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, छोटे सब्जेक्ट हो गए, फिर पेपर 2 है तो मैं अलग अलग से उसको हेडिंग देते हुए शॉर्ट नोट्स बना लेता था और फिर लास्ट में मैं प्रिंट आउट निकाल के उसको रिवीजन के लिए यूज़ कर लेता था। तो इस तरीके से मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं जो भी अपना मटेरियल है उसको ऑनलाइन ही काफ़ी पढ़ पाता था, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता था डेली में। और जब वीकेंड या छुट्टियां होती थी और जैसे या फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, मेंस है, कम टाइम मिल रहा है, तो एज़ पर रूल्स जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है या जो CL है, PL है, जो भी मुझे मैं अवेल कर सकता था वो मैं करता था। और उस टाइम फिर मैं डेडिकेटेडली फोकस रख के मैं एग्ज़ाम देता था, क्योंकि मेरा मेन टारगेट IAS और RAS ही था। तो इस तरीके से मैंने जॉब के साथ मैनेज किया और ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैंने पढ़ाई की। अब अगर तीनों स्टेज की बात करें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो जो मेजर सब्जेक्ट थे वो मेरे UPSC में भी कॉमन था और RS में भी कॉमन था, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक।
तो वो मैंने कम्प्लीटली मेरे जो क्लासरूम मटेरियल और नोट्स थे उन्हीं को मैंने प्रेफर किया था और उन्हीं से मैंने कवर किया था। अब जो बचा राजस्थान का पोर्शन है और या फिर राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गया, तो उनके लिए जो राजस्थान अध्ययन की किताब आती है या फिर एनी ऑफ द कोचिंग नोट्स है, उसको आप एक को रेफ़र कर सकते हो। तो मैंने जैसे 10th की बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, तो वो मैंने पढ़ी थी। और फिर उसके लिए और जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण मुझे जो मैथ्स और रीजनिंग था उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो अब प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखा जाए तो मेजर सब्जेक्ट हो गए, फिर मैं साइंस एंड टेक करता था, मैथ्स और रीजनिंग हो गया, और करंट के लिए राजस्थान के करंट के लिए मैंने क्रोनोलॉजी पढ़ा था। और इस तरीके से मैं अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेता था कि कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको पहले करना है और जो लो स्कोरिंग है उसको लास्ट में करना है। टॉपिक एक भी मिस नहीं करना है क्योंकि सिलेबस काफ़ी एग्जॉस्टिव दिया हुआ होता है और एक एक टॉपिक को कवर करना है, किसी को भी मिस नहीं करना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो गया प्रीलिम्स का तो उसको एक बार साइड में कर दिया, क्योंकि अगर मेंस अभी जो प्रीलिम्स की डेट डिसाइडेड नहीं है या नोटिफिकेशन नहीं आया है तो प्रीलिम्स को एक बार सिलेबस कवर करके साइड में कर दो और मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो। अब मेंस के लिए फिर पेपर चारों को करना है, उसके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो उस टाइम आपको 2 या 3 महीने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। तो उसके लिए कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जितना भी आपने पढ़ा है उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और एक आई वुड सजेस्ट कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व कीजिए, नॉट ओनली आरएस, जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है जैसे टीचर के हो गए या फिर जिसमें अपना सिलेबस कॉमन हो आरएस का, तो उसका कंपाइलेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे अगर कोई टॉपिक है और उस पर आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर कुछ जैसे क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है, तो वो टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे और हो सकता है कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में पिक हो जाते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो प्रीलिम्स की थोड़ी सी आजकल कट ऑफ जैसे हाई रह रही है, 2023 में अपन ने देखा है 101 थी, तो थोड़ा सा आपको डेडिकेट करना है ज़्यादा टाइम कि आप इजीली स्कोर पर कर पाओ, अगर 110 तक का टारगेट रखना है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में 4 पेपर है, तो जो भी मेजर पेपर है 65-75 के वो मेरे कवर्ड थे। अब जो राजस्थान का कुछ पोर्शन था और जो छोटे सब्जेक्ट थे 20 मार्क्स से, जो 6 सब्जेक्ट है 120 मार्क्स है, उनको थोड़ा फोकस करना है क्योंकि वो लगते छोटे हैं कि 20-20 मार्क्स के हैं, लेकिन एट द एंड दे मेकअप 120 मार्क्स। तो उसके लिए अपन को एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक मिल जाए और आरबीएससी की पुस्तक में मिल जाए वो वहीं से कवर करने हैं। और जो लॉ है या फिर कोई एक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि वो बेयर एक्ट से ही आप करें और एटलीस्ट डेफिनेशन वाला पार्ट, तो जो भी बेयर एक्ट है वहाँ से एटलीस्ट डेफिनेशन वाला पोर्शन, जैसे राजस्थान के लैंड रिवेन्यू टेनेंसी एक्ट है और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, पॉक्सो है, तो आपको डेफिनेशन पार्ट है एटलीस्ट बेयर एक्ट से कर लेना है क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने से एज मिलता है। अब अगर पेपर 1 से स्टार्ट करें तो उसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और छोटे सब्जेक्ट है। छोटे सब्जेक्ट के लिए मैंने खुद से और शम्य के नोट्स प्रीफर किए थे, और जो हिस्ट्री है इंडिया की और एज वेल एज वर्ल्ड की, वो कुछ मेरे क्लासरूम नोट्स थे और कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, नितिन सिंघानिया हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, वहाँ से मैंने कवर किया था। अब अगर अपन बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में सब मेजर सब्जेक्ट है। उसके लिए एथिक्स का अगर अपन बात करें तो मैंने अपने क्लासरूम नोट्स प्रीफर किए थे, और एथिक्स के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि जितने आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो उतने आपको करने चाहिए। जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए, उनके एग्जाम्पल TN सेशन जी हो गए, ई श्रीधरन जी, तो इस टाइप के एग्जाम्पल ऐड करने से आपको एक एज मिलेगा। और फिर रही बात ज्योग्राफी की और साइंस एंड टेक की, तो इनमें से काफ़ी कुछ मटेरियल अपन को एनसीईआरटी और आरबीएससी में मिल जाता है, और कुछ जैसे ऑनलाइन साइट्स हो गई, PMFIAS है, उसमें ज्योग्राफी के कुछ कंटेंट आपको अच्छे मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। और पेपर 3 में वापस ज़्यादा पोर्शन पॉलिटी का ही रहता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिर तीनों छोटे सब्जेक्ट है। पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने M लक्ष्मीकांति फॉलो की थी अपार्ट फ्रॉम माई क्लास नोट्स, और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक है और IR के टॉपिक के लिए मैंने विजन 365 प्रीफर की थी, जो कि अपना सिलेबस में पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए
करंट के सब्जेक्ट और IR के सब्जेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। और जो छोटे सब्जेक्ट है, लॉ है, बिहेवियर है, उन सब के लिए मैंने बेयर एक्ट और NCERT और कुछ समय के नोट्स प्रीफर किए थे। अब पेपर 4 की बात करते हैं तो सबसे स्कोरिंग पेपर 4 होता है और मतलब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। उसमें ग्रामर काफ़ी स्कोरिंग होता था। ग्रामर के लिए मैंने हिंदी ग्रामर के लिए मैंने वही 9 to 12 की जो राजस्थान व्याकरण एवं रचना आती है वो प्रीफर की थी। और प्रैक्टिस टेस्ट बहुत लगाए थे, जितने लगा सकता हूँ मैंने प्रैक्टिस किए थे। कम से कम 8-10 पेपर प्रैक्टिस किए थे हिंदी और इंग्लिश के लिए। और कुछ मैंने अपने जो टीचर है उनकी हेल्प ली थी, जैसे NK यादव सर है, कौशल सर है, इन सब से मेरी हिंदी ग्रामर और जो कॉम्प्रिहेंशन है उनमें मैंने मदद ली थी। इंग्लिश के लिए क्योंकि मेरे को इंग्लिश मीडियम से था तो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। कुछ टॉपिक है, मैंने यूट्यूब पे रानी मैम के नाम से एक चैनल है, वहाँ से मैंने अपने टॉपिक कुछ है वो मैंने ग्रामर के टॉपिक वहाँ से कवर किए थे। इस तरीके से पेपर 4 किया है। और मैंने टेस्ट सीरीज समय की ली थी मेंस के लिए। और जैसे प्रीलिम्स में के लिए मैंने बताया, मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। 2013 के हो गए, 16 के 2 पेपर है, 18 का है, 21 का है। तो इस तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप टाइम बाउंड में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है वापस आप उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके से मेंस के लिए सिलेबस कवर करना है और ये रिसोर्सेज रहेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक है जो अपन कवर कर सकते हैं और जो प्रेडिक्टेबल है, जैसे कि अगर आप जॉब में हो तो एक्सपेक्टेड रहता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके जॉब के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछे गए थे। अपना होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, हॉबी हो गया, और करंट रिलेटेड जो कि स्टेट के है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स है, कोई कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल होते हैं और पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सब टॉपिक अपन कवर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जो GS के लिए अपन मेंस के लिए पढ़े थे। तो ये सब टॉपिक करके अपन थोड़ा सा उसको सर्टेनिटी इंश्योर कर सकते हैं। और जितने मॉक पॉसिबल हो मॉक दीजिए। मैंने खुद ने 7-8 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे डिफरेंट कोचिंग्स के, तो उससे भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली थी। तो ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज की बात हो गई। अब जो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए थे उनके बारे में जैसे बता देता हूँ। मैंने लैपटॉप में गूगल डॉक है, उससे गूगल डॉक पे मैं नोट्स बनाता था। इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, ये ऐप्स थे जिनको मैं करंट अफेयर के लिए फॉलो करता था। और जो वेबसाइट है सिविल सर्विसेज की, जैसे फोरम IAS हो गया, वाजीराम एंड रवि हो गया, विजन हो गया, सिविल्स डेली है, दृष्टि है, इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक सर्च करने के लिए मैं इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता था। इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गई, तो ये वेबसाइट्स मैं प्रीफर करता था अपने कुछ नॉलेज के लिए। और लास्ट में कुछ जैसे डाउट्स है कि सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने जो भी अकाउंट्स है वो डीएक्टिवेट कर लीजिए, टाइम को जुडिशियसली यूज़ कीजिए, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब तक आपका एम कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। और at the end I would like to thank DKT for giving me this opportunity to share my journey with you people. Thank you very much.